ठीक है, आज हम क्या करते हैं? आज अरेंजमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में सीखते हैं। आज इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर आगे इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, देखो, जब भी हम कोई भी गाना बनाते हैं, अगर उसमें देखा जाए, आप नॉर्मली अगर सुनते हो तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको सुनाई देते हैं। ठीक है, किसी भी गाने में देखोगे। अगर नॉर्मली मैं आपसे पूछूं, अगर आप गानों में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट सुनते हो, तो आप क्या क्या बोलोगे? इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट में सुना जाए। Percussions, जो भी साउंड्स आप किसी भी गाने में, कोई सा भी गाना भी प्ले कर दो, क्या क्या सुनाई देता है आपको उसमें नॉर्मली? अब जैसे मॉडर्न गाने में तो ज्यादातर ये ज्यादा मतलब ड्रम ज्यादा चलता है। ड्रम्स वगैरह हो गए। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ड्रम्स हो गए, कीबोर्ड्स हो गए, पियानोज हो गए, गिटार्स हो, हाँ, है ना, वायलिन्स वगैरह, फ्लूट वगैरह, ये सब चीजें हमारी चलती है। अब जैसे अगर हम अपने सॉफ्टवेयर की भाषा में देखें तो सॉफ्टवेयर में ना कुछ और इन साउंड्स को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन साउंड्स के नेम ऐसे होते हैं: कीज, ठीक है, पैड्स, लीड्स, प्लग्स। अगर आपको अपने गाने में कोई भी साउंड ऐड करना है ना, तो वो इन्हीं में से किसी कैटेगरी में आना चाहिए, है ना। कुछ और भी होते हैं, लाइक जैसे सिंथ हो गया, प्लक हो गया, प्लक में हम इसको सिंथ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको आर्प भी बोल सकते हैं। और बाकी हमारे कीज, पैड, लीड, बेस, प्लक, इस टाइप में होना चाहिए। अभी देखो, अब कीज का क्या वर्क होता है? कीज का कॉर्ड्स बनाने के लिए वर्क होता है। ठीक है, पैड्स का बैकग्राउंड फिल करने के लिए वर्क होता है। ये आप मतलब बिल्कुल आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आप गाने बनाओगे, म्यूजिक बनाओगे, ये चीज को आप फॉलो करोगे। ठीक है, लीड मेलोडी बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, प्लग, आर्प, ये हमारा कॉन्ट्रा मेलोडीज के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब जो वोकल के पीछे भी चलती है। और बेस हमारा बेस लाइन बनाने के लिए क्रिएट होता है। तो ये जो फाइव चीजें आप यूज करेंगे अपने गाने में, तो आपका गाना का म्यूजिक कंप्लीट बनता है। ठीक है, इसके साथ फिर आप वोकल ऐड कर दो। ठीक है, वोकल में आपका गाना डन हो गया, वोकल के साथ इफेक्ट्स ऐड कर दो। तो इस तरीके से गाना डन होता है। बट ये पहले जो ये फाइव टॉपिक्स मैंने आपको बताया: कीज, पैड, लीड, प्लग्स, बेस, आपको इनका यूज करना आना चाहिए। यूज कैसे करते हैं? ठीक है, अगर हम नॉर्मली कोई सी भी अपनी बीट बनाए, देखो कोई सी भी बीट बना सकते हैं, चाहे वो अपनी वो फोक बीट हो या कोई सी भी हो। लाइक मैं क्या करता हूँ, कोई फोक बीट पे आपको दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, तो यहाँ से परक्यूशन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जैसे पहाड़ी फोक बीट होती है, जो कि कुछ और पे भी ट्राई करेंगे। मैं जस्ट आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए, जैसे ये हमारा परक्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अपने बीट को सेट करेंगे या अपने टेम्पो पे इसको सेट करेंगे। लाइक अब सबसे पहले जैसे जो हमारे फोक्स होते हैं या इंडियन जो क्लासिकल होते हैं, उनका टेम्पो वगैरह फाइंड करने में थोड़ा सा इश्यू रहता है, क्योंकि वो थोड़े मतलब डिटेल जॉनरास होते हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है किस कैसे आपका बीट प्ले हो रहा है, कैसे आपके परक्यूशंस आ रहे हैं, कैसे आपका टाइम सिग्नेचर है। तो वहां पे थोड़ी चीज आपको दिखती है। तो अभी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी टेम्पो टैप करके इसका बीपीएम फाइंड किया है। ये टैपर कहाँ पे आ सर? ठीक है, ये अपना टेम्पो होता है, टेम्पो पे राइट क्लिक करके टैप आता है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप आपका जो गाना आप गाओगे या कोई बीट आपको बनानी है, कुछ करना है, किसी गाने के साथ म्यूजिक बनाना है, तो उसका टेम्पो कैसे पता करते हैं? आप गाना गाओगे एंड अपने माउस से इसको प्रेस करते रहोगे। ये तो जैसे आप इसको प्रेस करते हो, जैसे आपको परफेक्ट अभी गाने के हिसाब से लगता है, ये टेम्पो आपका टैप कर लेता है। ठीक है, तो चाहे आप वोकल के साथ करो, किसी गाने के साथ करो, किसी रिदम के साथ करो, आप टैप करके टेम्पो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा परक्यूशन ऐड करने हैं। जैसे हमें पता है किक्स वगैरह होने चाहिए, क्लैप्स वगैरह होने चाहिए हर गाने में, तो हम यहाँ पे कुछ हैट्स वगैरह ऐड करने वाले हैं। ठीक है, देखिए,
फिर इस तरीके से ना लूप में ऐड करते हैं। फिर जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताए अभी अभी, चाहे वो हमारे पैड्स हो गए, कीज हो गए, प्लग्स हो गए, बेस हो गए, लीड्स हो गए, देखो उनका कैसे यूज करते हैं। अब सबसे पहले तो गाने के कॉर्ड्स हमें लगाने हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं नॉर्मली, अभी देखो आप इंस्ट्रूमेंट्स पैक्स में से ले रहे हैं शायद, पैक्स में जाके इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सिंथेसाइजर्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ पे होते हैं प्लग इन डाटाबेस में, जनरेटर्स। ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे, सिंथ क्लासिक पे क्लिक करेंगे, देखो फ्लेक्स हमें मिलेगा, जीएमएस मिलेगा, हार्मलेस मिलेगा, सिट्रस मिलेगा यहाँ पे। तो जैसे सिट्रस को अपने ओपन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पियानोस कीज वगैरह रहेंगे, तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे उससे, सिट्रस ओपन करने के बाद कोई भी चीज ओपन करनी होती है तो उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, ये हमें पता चल चुका है। फिर हम करें प्रीसेट्स में क्लिक, प्रीसेट्स में क्लिक करने के बाद देखो बहुत सारे प्रीसेट्स ओपन हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था, सारी साउंड्स कुछ कैटेगरीज के अंडर में आती है, लाइक कीज हो गए, पैड्स हो गए, लीड्स हो गए, बेसिक। तो आप कहीं पे भी देखेंगे ना किसी भी सिंथेसाइजर में, ये आपको दिखेगा ही दिखेगा। देखो बेस आपको यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे पैड लिखा दिखाई दे रहा है, पियानोज आ रहे हैं, सिंथ्स स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, गिटार्स आ रहे हैं। तो ये सारी साउंड्स आपको हर सिंथेसाइजर में मिलती हैं। तो इनका यूज कैसे करना है, जब भी आपको कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनाना है तो आप वो कीज से बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे जाओ सिट्रस में, कोई सा भी यहाँ से की सिलेक्ट कर लो, लाइक की आपका पिया गिटार या आपका जो पियानो हो गया, ये की का काम करेगा। तो आप नॉर्मल यहाँ से जैसे कुछ भी ले लो कीज। ठीक है, दूसरा फाइंड करते हैं कुछ अच्छा सा, तो ये वाला अच्छा। ठीक है, तो मैं अब अपने कीज में जाता हूँ, सिंपल अपना स्टैम्प में गए, अभी कोई सा भी मैं की लगा लेता हूँ, लाइक मेजर ले लेते हैं, ए मेजर। ठीक है, फिर अगला आपको पता है माइनर आएगा, एक नोट ऊपर बी माइनर। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल। मैंने, अगर ये आपको हाई ऑक्टेव लग रहा है तो कंट्रोल प्लस ए करके आप ऑक्टेव डाउन कर सकते हो, A5 को A4 पे ले जाओगे, ऑक्टेव डाउन हो जाएगा। एंड देन इनको हमारी बीट के साथ हमें इस तरीके से लेयर कर देना है, देखो। ठीक है, अब पहले कीज आ गए, की से आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बन रहे। अब जैसे आप इससे कुछ भी अच्छा सा प्रोग्रेशन बना सकते हो, कंट्रोल प्लस ए, इसको इस तरीके से हमने इसको, इसकी लेंथ कम की है, एंड इसको इस तरीके से लाइक। अब आपको यहाँ पे ना एक प्रोग्रेशन बना दो, जितने अच्छा आप प्रोग्रेशन बनाओगे उतना अच्छा आपका कॉर्ड्स लगेंगे। जैसे हम एक बार ये बनाने वाले हैं, यहाँ पे आप देखिए, अब हमें क्या करना है, पैड्स ऐड करने। तो सेम आप सिट्रस को ही ले सकते हो, सिट्रस को लेने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से लोड करो, ठीक है, और या तो फिर आप ना यहीं पे इसी को क्लोन कर दो। तो क्लोन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पहले सिट्रस लिया था जिसमें हमने कीज बनाया है, उस पर राइट क्लिक करेंगे और इस पर क्लोन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्लोन कर दिया इसको। ठीक है, क्लोन यानी कि हमने फिर से लोड नहीं किया, वही इंस्ट्रूमेंट हमारे पास फिर से आ गया। अब मैंने बोला था कीज पैड्स हमको फिल करने के लिए चाहिए होते हैं, तो हम यहाँ पे हम पैड्स को ओपन करते हैं प्रीसेट्स में से। ठीक है, देखते कोई बढ़िया सा पैड हमें मिले, जैसे एशन लाइट है, थोड़ा सा हार्ड पैड है, थोड़ा सा सॉफ्ट देखेंगे, और कोई ये देखते हैं। सर इसके बारे में बता देना जो ये लॉक वाला ऑप्शन है, इसे ये टू पे शो कर रहा है, एफएक्स पे शो कर रहा है, इसकी सेटिंग के बारे में क्या है? कौन सा वाला ऑप्शन? ये देखो, ये जो लॉक लॉक का सिंबल बना है, 1 2 3 4 5 10 एफएक्स आउट। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ पे। ये जो है ना सर, आपने ये जो लिया है ना डार्क, ये हाँ, इसके नीचे 1 2 3 ये लिखा है ना, ये इसका लॉक अनलॉक किया है ये वाले, हाँ। ये वाले अभी ये अभी आप इसको मत समझो, क्योंकि अभी तो हम जस्ट प्रीसेट यूज कर रहे हैं। ये यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं इसके, जैसे कोई भी साउंड होती है, जी हम जी क्योंकि इनको तो हमें इन सिंथेसाइजर को हमें उतना डीपली नहीं ट्राई कर रहे हैं। आप अभी जस्ट यहाँ से प्रीसेट फाइंड करेंगे, ये पैड मिल चुके हैं। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ एफएक्स वगैरह, यहाँ पे आपके एफएक्स होंगे, इसको करने से आपकी साउंड चेंज होगी, देखो
कुछ आपकी साउंड चेंज हो गई यहाँ पे। कुछ खास चीज ये नहीं है, जो प्रीसेट उन्होंने बना के दिया है वो ज्यादा अच्छा है। हम अगर अपने प्रीसेट में थोड़ी सी एडिटिंग करना चाहते हो तो फिल्टर्स वगैरह, जितने नॉब्स को आप ओपन करेंगे उतने आप फिल्टर ना कोई नॉब कुछ ना कुछ करेगा। अगर आप इस प्रीसेट को मतलब ये कुछ ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तो एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी साउंड्स उन्होंने दी हुई है। जो मैंने आपको 5 टॉपिक्स बताए, कीज, पैड्स, बेस, लीड, प्लग्स, उनका हम यूज करके इजिली अपना कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप इतना डीपली इसमें नहीं जाएंगे। अभी आप पहले जो बीट्स वगैरह है, कॉर्ड्स वगैरह है, इसको पहले हम परफेक्ट करते हैं अपना। बाकी ये तो हमें इसमें करने की जरूरत नहीं है, हम जो अच्छे प्लगइन्स होते हैं और ज्यादा उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हमने इसमें अपने पैड्स भी ऐड कर दिया, अभी कैसा सुनाई देगा। इसी तरीके से हमने पे बेस लेना है, तो बेस अपने पे बू बेस होता है, प्लस पे क्लिक करके और बू बेस आ जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे ले लीजिए। बेस इसमें से सिर्फ रूट नोट रहेगा और या फिर, ठीक है, अभी रूट नोट तरीके से। और अब रूट नोट लेने के बाद इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे ताकि और हैवी लगे। ज्यादा हैवी हो तो कोई दे सकते हैं। ये हमारा बेस है। बेस को देखो हम बेस लाइन क्रिएट करें, जैसे मैंने बोला था बेस लाइन चाहिए होगी हमें। सिंपल, हमने FL स्टूडियो की कीज लिए हैं, FL स्टूडियो के ही पैड्स लिए हैं, FL स्टूडियो के ही बेस लिया है। देखो कितना परफेक्ट साउंड कर रहा है, रिदम और हमारे कॉर्ड्स। ठीक है, अब इसमें हम थोड़े प्लग्स ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल प्लग्स लेने के लिए सेम यही करते हैं, अपने सिट्रस को क्लोन करते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ से हम कुछ प्लग्स ऐड करते हैं। अब आप देखेंगे प्लग्स या सिंथ ऐसा कुछ लिखा होगा कहीं पे, या अपना गिटार को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एकोस्टिक स्टील को लेते हैं। अब अपने क्या करना है, सिंपल अपने ही कॉर्ड्स में जाना है और यहाँ से कुछ आप पैटर्न ट्राई कीजिए। ये मैं कहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे मेरे कॉर्ड्स की शैडोज दिखाई दे रही है, जस्ट वहीं पे इसे प्लेस कर रहा हूँ। देखिए, है ना, जो ये व्हाइट शैडोज है कॉर्ड्स की, और ये कॉर्ड्स की शैडोज आई कहाँ से, जब हमने स्टार्टिंग में ये कॉर्ड प्रोग्रेशन लगाया था। ठीक है, ठीक है, देखो कितना अच्छा पैटर्न बन गया। अब आती है हमारी लीड। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दिए, जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारे सॉफ्टवेयर में जो हमें चाहिए होंगे म्यूजिक बनाने के लिए, वो हमने ऐड कर दिए। अब यहाँ से लीड चाहिए, तो लीड हार्मलेस वगैरह की लीड बहुत अच्छी होती है। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसके भी सिंपल आपने प्रीसेट्स में जाना है। यहाँ पे प्रीसेट्स में जाके अब लीड्स देखेंगे तो देखते कोई अच्छी लीड। डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स इन्हें आपको एक्सप्लोर करना है, समझना है कहाँ कहाँ पे रहते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, पैड्स, लीड, प्लग, बेस, ये सब आपको फाइंड करने पड़ेंगे। सब में वही, इसमें भी सेम वही है। देखो बेस लिखा हुआ है, लीड्स लिखा हुआ है, कीज लिखा हुआ है, ठीक है, पैड्स लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था। हर सिंथेसाइजर में ये साउंड्स मिलेगी। बस ये साउंड देखो इस तरीके से लेयर करनी होती है एक साथ, किसके कॉर्ड्स बनाने हैं, किसको बैकग्राउंड फिल करना है, किससे बैकग्राउंड मेलोडी बनानी है, किससे बेस बनाना है, इस तरीके से। लीड से हम लीड मेलोडी बनाते हैं, देखते कोई। कभी बहुत टाइम मिलती नहीं है लीड, तो हमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है। देखो अभी जैसे मिल गई, तो हम यहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हैं।
देखिए लीड का काम होता है लीड मेलोडीज प्ले करना, तो आप इतनी अच्छी लीड मेलोडीज प्ले कर सकते हैं। आपके एक बार इंस्ट्रूमेंट्स का सेक्शन हो गया, रिदम का सेक्शन कंप्लीट हो गया, फिर आप इससे लीड्स प्ले करो अच्छी। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से ही प्ले कर रहा हूँ, कुछ कीज को प्रेस करके जो मुझे मेलोडियस लग रहे हैं इस तरीके से कर रहा हूँ। बाकी मेलोडी क्रिएट करने के और कुछ तरीके हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे बाद में। अगर किसी को कीबोर्ड प्ले करना आता है तो उनके लिए मेलोडीज क्रिएट करना थोड़ा सा ईजी होता है, और जैसे जो बिल्कुल पहली बार मेलोडीज क्रिएट करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे FL Studio की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा स्केल है, जैसे ए मेजर हमने लिया है, तो हम क्या करेंगे, एक नया पैटर्न बनाएंगे। नए पैटर्न में जो हमने नया इंस्ट्रूमेंट फाइंड किया था लीड बनाने के लिए, देखो ये वाला, ये इसमें हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, पियानो रोल में जाते हैं और यहाँ पे स्नैप टू स्केल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे स्नैप टू स्केल पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ए मेजर मेजर और यहाँ पे रूट नोट ए ले लेंगे। ठीक है, तो यानी कि अब ए मेजर में हम अपनी मेलोडीज बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जब अपना स्नैप टू स्केल ऑन रहेगा तो ग्रीन दिखता है। अब क्या होगा, जो भी मैं नोट रखूंगा ना वो परफेक्ट मेरा किसी ना किसी परफेक्ट नोट पे रहेगा, जो अपना ए मेजर में आता है, किसी ऑफ नोट पे नहीं जाएगा। ठीक है, मैं कोई सा भी प्लेस करता हूँ, ये ब्लैक नोट पे मेरा नहीं जाएगा क्योंकि अब आप क्या करो, इस पैटर्न को अपने रिदम और इस सेक्शन के साथ चलने दो इस तरीके से। आप देखो, ठीक है, अब जैसी मेलोडी आपको क्रिएट करनी है आप यहाँ पे इजीली इस तरीके से क्रिएट कर, ठीक है। आप इसको Ctrl+A करके सिलेक्ट करके इसको पेस्ट कर सकते हो इस तरीके से, लाइक। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ग्रुप चेंज करेंगे ताकि मेलोडी डिफरेंट लगे। अब ऐसा बन जाएगा ये। अब आप चाहें तो यहाँ पे जाके इसको इस तरीके से एक और बार पेस्ट कर सकते हैं। आप देखिए, तरीके से मेलोडीज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको जैसे दूसरी इसके बाद कोई मेलोडी क्रिएट करनी जो इसके साथ रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इंटरलूड बोलते हैं। अगर इंटरलूड बोले म्यूजिक की भाषा में, यानी कि गाने से पहले जो इंट्रो दे रहे हैं जो मेलोडीज आपको, इंटरलूड्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो एक हमने क्रिएट कर दिया, एक दूसरा क्रिएट करते हैं। तो एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं यहाँ से, देखो मैं लीड, जैसे यहाँ पे वाइन लीड है, दूसरी लीड लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा ये डाउन ऑक्टेव पे अच्छी लगे, इसको हाई करेंगे, लाइक इस तरीके से। सेटिंग में जाके अगर आप C4 को प्लेस करते हैं तो आपका जो ऑक्टेव है हाई हो जाता है। पर अब सेम मुझे वही करना है, एक नया पैटर्न बनाना है, नए पैटर्न को यहाँ पे लेके आना है इस तरीके से। ये एम्प्टी पैटर्न रहेगा, इसके अंदर जाएंगे ऐसे, और फिर जो अपना नया इंस्ट्रूमेंट आप सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसके पियानो रोल में एंटर करेंगे और यहाँ पे फिर से आप मेलोडीज प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब जो जो साउंड्स आपको मेलोडियस लगे, जो कीज, उसको ले लेंगे। अब देखेंगे, ठीक है, जस्ट मैं नोट प्लेस कर रहा हूँ और इस तरीके से हम अभी मेलोडीज बना रहे हैं। एक बार इसको ऐसा बना लेंगे, ठीक है। तो देखो हमने 2 मेलोडीज यहाँ पे क्रिएट की है। अब देखो ये ऐसा सुनाई देगा आपको। तो देखिए इस तरीके से हम मेलोडीज क्रिएट कर सकते हैं। अब आप इसको रिदम को चाहे चेंज कर लो, ये अब दूसरा ले लेते हैं। जो आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन का सेक्शन है, जो रिदम सेक्शन है, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आप इसमें देखो नई नई चीजें ऐड करते हैं। ये डन हो गया, एक बार ये बन गया। ठीक है, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है।
आपका जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है, जो जो मैंने आपको साउंड्स बताई है, लीड प्ले करने के लिए सबसे पहले ये बेस रेडी होना चाहिए। कीज का कॉर्ड प्रोग्रेशन किया है, पैड्स को कॉर्ड में लिया है, बैकग्राउंड फिल करने के लिए अपना स्टील गिटार लिया है, जो भी एक प्लग टाइप का इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रा मेलोडी के लिए, और जो बू बेस लिया है बेस लाइन बनाने के लिए। अब देखो कितना अच्छा साउंड करेंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन ऐड करते हैं। जैसे ये तो अपना थोड़ा पहाड़ी टाइप हो गया था, अब देखिए इसको चेंज करते हैं। जैसे मैं इंडियन परक्यूशन में जाता हूँ, यहाँ पे जैसे अपना ये केहरवा वाला पैटर्न है, ढोलक का है। ठीक है, इसको आप राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो, और इसको हम टेम्पो पे फिट कर देंगे इस तरीके से। देन इसको भी हम जैसे हमने पहले वाला पैटर्न लेयर किया था, इसको भी इस तरीके से हम यहाँ पे लेयर कर देंगे। अब देखिए जो ये वाला पैटर्न है, अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया अपना केहरवा टेम्पो। अब जैसे जो कॉर्ड प्रोग्रेशन होता है, थोड़ा सा इनमें चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। जो अपने कीज थे, इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल इस टाइप में ले लेते हैं, क्योंकि अब हमने पैटर्न चेंज कर दिया है, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट। बाकी पैड्स, कॉर्ड्स वगैरह, लीड्स वगैरह वैसे ही चल सकते हैं, इसको हम ऐसा चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे साउंड करेगा लाइक। ठीक है, अब इसका सेम टू सेम लीड का पैटर्न कैसे बनाएंगे, आप अपनी लीड की साउंड सेलेक्ट कर लो, देन अपना पैटर्न, एक नया पैटर्न लो। ठीक है, पैटर्न आप प्लस करके भी ले सकते हो, जैसे आप इसमें लिख दिया लीड 1। ठीक है, तो जहां पे ये खाली पैटर्न देखेगा वहां पे उसको तो पैटर्न बना देगा बिल्कुल। इसको हमने ले लिया लीड 1, हम यहाँ पे करते हैं प्लस करके लीड 2। अब हम ये खाली पैटर्न क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें जो ये मेलोडीज होती है गाने के साथ सुन के बनाना है, कॉर्ड के साथ सुन के बनाना है। अगर बिना सुने बनाएंगे तो फिर कुछ भी बना देंगे, हमें नहीं पता चलेगा हमने क्या बनाया है। ठीक है, अब वापस मैं क्या करता हूँ, अपने लीड में जाता हूँ। ठीक है, या पैटर्न 1 में इस तरीके से एंटर हो जाएंगे। उसके बाद कौन सी लीड का बनाना है, पहले चलिए इस लीड का बनाते हैं। सिंपल हमारा जो स्नैप टू स्केल है, अब कोई भी नोट हम रखते हो परफेक्ट स्नैप का। अब बीट के हिसाब से जैसे रिदम चल रही है, के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या बनता है। कुछ भी आप कर सकते हैं। एकदम है थोड़ी ग्रूवी टाइप की, तो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं कुछ भी। आप नॉर्मली आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, बाद में इनको और टाइम देके और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से एक और बार यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+A शिफ्ट दबा के हम इसको इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं हल्का सा इन्हें शिफ्ट करता हूँ ऊपर, तो हल्का सा इनका नोट चेंज होगा। कोई कोई नोट क्या पता ऑफ पे चला जाए, तो उसको हम सही कर देंगे। ठीक है, देखो बढ़िया लग रहा है, आप सुनेंगे। ठीक है, डन। अब जैसे लीड 2 में आए, और लीड 2 में हमने अपना दूसरा इंस्ट्रूमेंट फाइंड किया, जैसा भी ये वाला। ठीक है, सिंपल इसके पियानो रोल में एंटर किया हमने। अब सेम यहाँ पे जैसे हमने वो मेलोडी बनाई थी, अब यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जो नोट ऑफ लगेगा उसको नहीं यूज करेंगे। अब इस तरह से Ctrl+A करके तो शिफ्ट कर लेंगे ऐसे, और मेलोडीज हमेशा लूप में बनती है। पहले एक बार ये चलेगा, अब आपने भी बना दिया, ये भी बना दिया। अब इसको सुनते हैं।
डन। देखो हमने इसको केहरवा के टाइप में बना दिया। अभी तो हम जस्ट कुछ भी बना रहे हैं, बाद में गाने के हिसाब से हम सोच के बनाएंगे, अपने आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो तब हम थोड़ा सा सोच के बनाते हैं। तो ये हमने थोड़ा केहरवा स्टाइल में बना दिया। आप इसका कुछ और पैटर्न चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई कोई पैटर्न्स थोड़े से 90 90 180। तो इसको राजस्थानी पैटर्न में ट्राई करते एक बार। जस्ट हमने क्या किया, इसका टेम्पो थोड़ा स्लो किया है। टेम्पो आपको बताया ऐसे स्लो किया, इसमें राजस्थानी पैटर्न हमने एक बार ट्राई किया है। अब जो हम सेम कर ही रहे थे लीड्स वगैरह, अब हम यहाँ पे लीड्स प्ले कर सकते हैं अच्छी अच्छी। सेम वही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। अब देखो एक नया पैटर्न बनाएंगे। जैसे 7 पैटर्न हमारा एम्प्टी है, एम्प्टी पैटर्न यहाँ पे ले लेंगे लीड्स बनाने के लिए। और उसके बाद एक 8 पैटर्न ले लेंगे। ठीक है, एम्प्टी पैटर्न। ठीक है, डन। अब आपको क्या करना है, अपने जो ग्रूव है आपका उसके साथ हम यहाँ पे लीड्स बनाएंगे। ठीक है, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो जो आपकी क्रिएटिविटी। ये देखिए, बस मेलोडी या साउंड होना चाहिए। Ctrl+A पर शिफ्ट करेंगे तरीके से, और देखो ये ग्रूव बनेगा कंप्लीट लाइक। ठीक है, अब दूसरी मेलोडी बनाएंगे इस पे। मैं पैटर्न लीजिए, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, इनमें से हम अब यहाँ पे मेलोडी बनाते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़े से स्मॉल नोट्स भी आप लगा सकते हो अपने। फिर Ctrl+A करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब सेम इस मेलोडी के जो लास्ट के नोट्स होंगे उनको थोड़ा सा डाउन कर देंगे, है ना? फिर आपका मेलोडी में बढ़िया फील। अब देखिए डन। देखो हमने 2 मेलोडीज बना दी, इसको सुनेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से आप इसका पैटर्न चेंज करते रहो। कॉर्ड प्रोग्रेशन देखो सेम है, कॉर्ड प्रोग्रेशन चेंज नहीं होता है, ये हम सेम रखते हैं। पैड्स प्ले होते हैं, प्लग्स प्ले होते हैं, बेस प्ले होता है, और हमारे कीज प्ले होते हैं। ये होता ही होता है। लीड आप चेंज करते रहो अपने पैटर्न के हिसाब से, जैसा आपका पैटर्न है वैसा आप लीड चेंज करते रहो। अगर हम एक और जॉनरा कोई ट्राई कर लेते हैं, लाइक कोई क्लासिकल या इस टाइप का जॉनरा में किसी का इंटरेस्ट होता है, तो देखो जैसे कव्वाली वगैरह हो तो हम इजिली यहाँ पे कर लेंगे। जैसे भजन वगैरह में कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो भजन की आप यहाँ पे बीट ले लो।
तो बस इसका थोड़ा सा टाइम सिग्नेचर डिफरेंट होगा। ये अपना परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो मैं इसके साथ इसको ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब अपना परफेक्ट। अब क्या होता है जब कोई परक्यूशंस आप यूज करते हो ना, जैसे इंडियन परक्यूशन, जैसे ढोलक हो गया, मृदंगम हो गया, तो इनका भी स्केल थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। जैसे हमारे कॉर्ड्स के साथ सेट नहीं जा रहा है अभी, देखो। तो हमें ये करना पड़ता है, इसको डबल क्लिक करके आपका पिच का ऑप्शन आता है। इसको ना आपको एक मतलब 100 सेंट्स बढ़ाने का मतलब एक नोट होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अपने हिंट पैनल में लेफ्ट साइड में टॉप में, जैसे मैं इसके 100 सेंट्स बढ़ाऊंगा, देखो इसका एक नोट बढ़ जाएगा। जैसे इसमें बढ़ा रहा हूँ, नोट बढ़ रहा है ना। तो आपको देखना है कहाँ पे जाके आपके कॉर्ड के साथ सही लग रहा है। देखो यहाँ पे ज्यादा हो गया, या यहाँ से एक डाउन करेंगे, 100 सेंट डाउन। अब देखो जहां पे आपको ठीक लगे ना, तो मेरे को यहाँ पे ठीक लग रहा है। आपके सुनने के ऊपर डिपेंड करता है। एक मुझे 200 इंक्रीज करके लग रहा है, 200। हाई हो गई, ये थोड़ा सा पिच लो हो गई, तो मेरे को लग रहा है -100 जो है वो परफेक्ट के साथ है। आप इसको सुनेंगे बीट के साथ। अब सेम है, मेलोडीज आप सेम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे भजन के लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल इनके सिंथेसाइजर यूज कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा आपको आइडिया लगे। बाद में तो हम जो हमें चाहिए, हारमोनियम चाहिए, हमें संतूर चाहिए, फ्लूट चाहिए, जो भी चाहिए, गिटार, वायलिन, जैसा जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो हम इजिली यहाँ पे यूज कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया मेलोडीज बना सकते हैं। बट पहले अभी इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये प्रोग्रेशन बनाने की। बहुत सिंपल प्रोग्रेशन है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, किन किन चीजों की नीड पड़ने वाली है गाने बनाने के लिए। देखो, जब हमने जो भी म्यूजिक बनाए थे वो पूरे कंप्लीट म्यूजिक है, अगर हम उनको मिक्स करें, मास्टर करें, तो वो कंप्लीट आपको फील आ जाएगा ओरिजिनल गाने का। तो क्या क्या यूज होता है हर गाने में, कॉर्ड्स बनते हैं कीज से, बैकग्राउंड जो फील होता है, कभी कभी आपके गाने का बैकग्राउंड खाली लगता है जब हम स्टार्टिंग में म्यूजिक बनाते हैं, तो वो हमारा पैड से फिल होता है। फिर हम जो लीड्स यूज करते हैं, लीड्स किस लिए करते हैं, मेलोडी के लिए। आपने देखे कितनी अच्छी अच्छी मेलोडी हमने बनाई। अभी तो हमने जस्ट FL स्टूडियो से बनाए कुछ भी, जब बाद में हम गाने के अकॉर्डिंग बनाएंगे, सोच सोच के बनाएंगे, कुछ अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे, तो उसमें और ज्यादा फील आता है। ठीक है, और इसी तरीके से फिर हमने कॉन्ट्रा मेलोडीज बनाई थी, देखो गिटार से जो बैकग्राउंड में चली थी, और हमने बेस से बेस लाइन बनाई थी। अब जस्ट आपने इतना बनाना है, उसके साथ आपने रिदम ऐड कर देनी है, इसके साथ आप अपना वोकल करो और मेलोडीज बनाओ, बस इतना ही प्रोसेस है गाना बनाने का। ठीक है, अब जैसे जो मैंने बोला था इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स आप करते हो, तो देखो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स ना नॉर्मली बहुत सारे सिंथेसाइजर में होते नहीं है। ठीक है, तो उसके कुछ डेडिकेटेड सिंथेसाइजर है। सबसे पहले तो एक कॉन्टेक्ट है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज होती है, जो इंडिया के आप XPS 30 या XPS 60 जो कीबोर्ड्स होते हैं, यामाहा के जो कीबोर्ड्स होते हैं, उनकी साउंड्स यहाँ पे रहती है। और या फिर आप स्वर प्लग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। अभी आप इसको ट्राई मत करना, कहीं आप डाउनलोड करने लग गए फिर इसी में अटक गए, इंस्टॉल नहीं हो रहा है। अभी आपको वो जो पहले वाला सेक्शन मैंने करके दिखाया था सिट्रस वगैरह से, वो पूरा करना है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कल के दिन आपको हारमोनियम वगैरह, फ्लूट वगैरह ऐड करना है, तो इन इंस्ट्रूमेंट से हम कर सकते हैं गाने के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, बांसुरी वगैरह, गिटार वगैरह, हारमोनियम कंप्लीट। अब जैसे ये है, ठीक है, इसमें आपका इंडियन एक सीरीज होती है। ठीक है, ये लाइब्रेरी होती है अपनी, तो इसमें भी आपके इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। ठीक है, हारमोनियम, बांसुरी, संतूर, सितार वगैरह। बाकी एक कीबोर्ड की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे वाली साउंड से जो ओरिजिनल उसमें प्ले होती है अपने कीबोर्ड वगैरह में। जब आप लाइव कोई गाना सुनते होंगे जागरण वगैरह में, तो ये वाले पैड्स आपको सुनाई देते हैं। देखिए लाइब्रेरीज हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक है, ये हो गया। बाकी हमारे पे देखो अकॉर्डियन आ गया। अब ये सब जो साउंड्स है ना, ये नॉर्मली हम गानों में सुनते हैं, देखो। ठीक है, अकॉर्डियन हो गया। इसी तरीके से और भी साउंड्स हैं यहाँ पे इंडियन गानों में जो यूज होती है, फोक गानों में, इंडियन गानों में। देखो ये बीन सिंथ है हमारा, थोड़ा सा इशू आ रहा है। ठीक है, ये देखिए इंडियन बैंजो टाइप हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक
है, देन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से और फाइंड करते हैं कुछ। अब जैसे अगर आप ये परफेक्ट वाले इंस्ट्रूमेंट जब यूज करते हो अपने गाने के साथ, गाने में जो इंडियन फील होता है, जो हम सुनते ही हैं नॉर्मली, वो आने लग जाता है। ठीक है, शहनाई है, सितार है, स्ट्रिंग्स है, ट्रम्पेट है, पिग्गी ब्रास है, EQ लीड बाय SW। जैसे जो अभी अपने पैटर्न्स बनाए हुए थे यहाँ पे, आप इनको, जैसे वाला पैटर्न है, ठीक है, इसको यहाँ पे कर दो, इस कॉन्टेक्ट में पेस्ट कर देते हैं। अब देखो, ठीक है, अगर कितना बढ़िया फाइंड करा है। अब सेम अपना पैटर्न ले आते हैं ये वाला, और जो अपना इसमें पैटर्न अभी हमने ट्राई किया है, ठीक है, इसको भी यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब ये नॉर्मल आपको, मतलब जो फील होता है गानों का, वो वाला फील आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए अब आप इसको यहाँ से चेंज करते रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट फील चेंज होता रहेगा। और ये मेलेडी जो हमने बनाई थी, देखो कितनी बढ़िया मेलेडी, मेलेडी में कोई दिक्कत नहीं थी। बस जो इंस्ट्रूमेंट का आप सिलेक्शन करते हैं, उसमें थोड़ा सा इशू रहता है। तो ये साउंड डिजाइन वाला जब क्लासेस आती है हमारी, तो उसमें हम समझते हैं परफेक्ट साउंड कैसे फाइंड करें। देखिए ये कैसा साउंड करेगा। इस तरीके से और भी हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन्स है, पियानोज है, फ्लूट्स है, सिंथ है, संतूर है। देखिए तो इतने बढ़िया बढ़िया पैटर्न्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए देखो सिंपल प्रोसेस है। पहले अपना नॉर्मल हमने बीट बनाई, इनके भी हम परक्यूशन चेंज कर सकते हैं अपने फील के हिसाब से, कैसा फील देना है गाने को। फिर हमने यहाँ पे अपना कीज का पैटर्न, कॉर्ड्स का पैटर्न, बेस का पैटर्न, लीड का, ये गिटार का पैटर्न, प्लक्स का पैटर्न जो भी था बनाया। देखो उसके बाद फिर हमने इसमें लीड सेट कर रहे, बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हैं और म्यूजिक बन सकता है। हमने कोई मेलोडी प्ले भी नहीं की है, सिंपल हमने यहीं पे FL स्टूडियो में मेलोडी बनाई। तो देखो जब हम इतनी अच्छी मेलोडी बना सकते हैं इतने कम टाइम में, तो जब थोड़ा सा और सोचोगे और बढ़िया इसको बनाने का ट्राई करोगे, देखो जैसे अब ये चल रहा है आपका, है ना। अब यहाँ पे कुछ और नोट्स ट्राई कीजिए, देखिए कुछ नोट्स को, है ना। देखो बढ़िया बढ़िया मेलोडीज आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं, लाइक ऐसा। कुछ भी क्रिएटिविटी, सब अच्छा लगेगा। देखो है ना, बस इस तरीके से आइडियाज हमारे पास है ना। हमने कुछ सोचा मेलेडी के बारे में, ना कुछ किया, जैसे अपने कॉर्ड्स प्लेस की, अपना स्नैप टू स्केल प्लेस किया और अपने रिदम प्लेस की। देखो कितना बढ़िया म्यूजिक हम बना सकते हैं। इसमें कोई म्यूजिकल थ्योरी का यूज नहीं हुआ, किसी भी चीज का यूज नहीं हुआ, जस्ट हमारे हाथों की प्रैक्टिस होनी चाहिए FL स्टूडियो में। तो वही मैं आजकल आपको कह रहा हूँ, आप जितना अपने हाथ सेट करते जाओगे FL स्टूडियो में, उतना बढ़िया आप काम करोगे। और अगर प्रॉब्लम्स रहेगी कॉर्ड लगाने में, रिदम फाइंड करने में, ये देखो इस सेक्शन में हमने यूज किन किन चीजों का, क्या आप बोलो ना, जो ये इतने सारे फंक्शन ऊपर, इसको हमने देखा ही नहीं ये क्या है ना, हमने किसी और फंक्शन, तो हमें
कॉम्प्लिकेटेड बनाना क्यों है चीजों को? जो चीजें हमें यूज ही नहीं करनी है, जैसे देवेंद्र सर ने बोला था, इसका मुझे बताओ। अगर मैं इसके बारे में आपको अभी 1 घंटे तक बताता रहता, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे होगा, तो हम इतनी बढ़िया मेलेडी फाइंड ही नहीं कर पाते। देखो, है ना? तो जो चीजें यूजफुल नहीं है वो मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ। जब आप सीख जाएंगे म्यूजिक, उसके बाद आपको जो एक्सप्लोर करने के लिए रहेगा आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। म्यूजिक मतलब बहुत सारी चीजें एफएलएसडी में जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अगर हमें म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है तो वो चीजें हमें स्किप करनी पड़ेगी। हमें जस्ट मेन पार्ट पे आना पड़ेगा, कौन कौन से चीजों पे हमें फोकस करना है। तो आप देखो, रिदम पे फोकस करो, अच्छे अच्छे रिदम डाउनलोड करो, बीट से फोकस करो, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने पे फोकस करो, इस तरीके से मेलेडी बनाने पे फोकस करो। आप नॉर्मली पूरा दिन इसी में लगा दो, आप कौन से नोट्स में कैसी मेलेडी बन रही है, किस नोट पे कैसी बन सकते हैं, जितना आपको इसका एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा है। ना कि आप इस पे एक्सपीरियंस, इस पे ज्यादा टाइम दो कि यहाँ से इस नॉब से क्या होगा, इस नॉब से क्या होगा। ये नॉब, इसका हमें कुछ काम ही नहीं होता है ज्यादा। अगर आपको म्यूजिशियन बनना है, आप इस नॉब को कभी देखते ही नहीं हो। इनको हमें देखना नहीं, हमें जस्ट प्रीसेट का काम है। प्रीसेट्स मैंने बता दिए, पियानोज, कीज, पैड्स, बेस, जितने अच्छे फाइंड कर लोगे उतना अच्छा आपका म्यूजिक साउंड करेगा। फिर जितने अच्छे लीड्स आप फाइंड कर लोगे, मेन इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्लूट वगैरह, हारमोनियम वगैरह, इससे आपका काम बन जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा फंक्शंस है, इसको हमें नहीं देखना है बिल्कुल भी। अभी हमारा मेन फोकस है अपना जो म्यूजिक का जो फील होता है वो परफेक्ट करने का। चाहे उसमें मेलोडीज आती है, चाहे कॉर्ड्स आते हैं, चाहे रिदम्स आते हैं, चाहे बेस आते हैं। ठीक है, तो अब सब इस तरीके से ट्राई करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मुझे कार्ड लगाना नहीं आ रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी, कृष्णा सर। सर 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 आपकी आवाज ना कार्ड रिपीट। नहीं आ रहा है सर। दो जगह वॉइस ऑन है मेरी तरफ। हाँ, दो जगह क्यों आ रही है भाई? हेलो। हाँ जी, अब बोलिए। हाँ, कार्ड्स लगाने को नहीं आ रहा है ना सर। अच्छा, कॉर्ड्स लगाना नहीं आ रहा है। देखो, हाँ कॉर्ड्स देखिए, सिंपल क्या करना है आपको। देखो, चलो, आप क्या करना, हाँ। जैसे आपको किसी गाने का कॉर्ड पता चल जा रहा है, कहाँ से कॉर्ड पता चलता है ये आपको पता है? कहाँ से पता करते हैं हम कॉर्ड्स? की कहाँ से पता करते हैं? कार्ड्स के सर। है ना? तो आपको क्या करना है, सपोज दैट आप अपना पैक्स में जाते हो, आप अपना इंस्ट्रूमेंट्स में जाते हो, यहाँ से कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट आप ले लो अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, आपने यहाँ से ले लिया रोड्स। ठीक है, डन। इतना तो आप कर सकते हैं, रोड्स पियानो यहाँ पे हाँ ड्रैग कर सकते हैं, डन। फिर आपको क्या करना है, आपका सपोज दैट शायद ये ऐसा दिख रहा है ना? आपका पियानो रोल जो है, ऐसा स्टेप सीक्वेंसर यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। आपको इसको से राइट क्लिक करके पियानो रोल में कन्वर्ट करना है, एंड रोड के अंदर इस तरीके से एंटर करना है। जो रोड के आगे खाली जगह आपको दिख रही है, खाली स्पेस है यहाँ पे, इस पे क्लिक हाँ करेंगे तो रोड के पियानो रोल में आप एंटर हो जाएंगे। अब पियानो रोल में हम कॉर्ड्स लगा सकते हैं। ठीक है, देखो, सारी चीज़ें आप अपना कॉर्ड्स लगाने। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है हाँ आपको। नॉर्मली स्टैम्प पे जाना है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सर्कल, सर्कल के अंदर 3 लाइन्स है, हाँ। पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे आपका मेलोडिक कॉर्ड्स लिखाएगा। देखो, मेजर कॉर्ड लगाने या माइनर कॉर्ड लगाना। अब मैंने आपको बताया, हर मेजर कॉर्ड में अगला कॉर्ड माइनर होता है और हर माइनर कॉर्ड में अगला कॉर्ड मेजर होता है। ठीक है, अभी जस्ट हम इतना याद रखेंगे। तो जैसे आपने मेजर कॉर्ड लगाया, आपने बोला कि जी मेजर मेरा है, ठीक है, तो जी मेजर पे क्लिक। ठीक है, जी मेजर यहाँ पे लग गया है। अब अगला कौन सा रहेगा आपको पता है, माइनर आएगा। तो वापस इस टाइम पे जाएंगे, माइनर पे क्लिक करेंगे, एक नोट स्किप करके, जी के बाद एक नोट स्किप करके यहाँ पे अगला लगा देंगे, बस। हमारे कॉर्ड लग गए। सिंपल प्रोसेस है। अब ये की पता कैसे चलता है, कौन सा कॉर्ड आपको लगाना है, कौन सा की लगाना है? सपोज दैट कोई गाना होगा, तो मैंने आपको बताया कोई भी गाने का अगर की आपको फाइंड करना है, ये चीजें फाइंड करनी है, तो आप क्या करो, उसको tunebed.com एक वेबसाइट होती है। आप किसी गाने का म्यूजिक बनाना चाहते हो, किसी गाने के कॉर्ड लगाना चाहते हो, तो tunebed.com में जाइए, और यहाँ पे जो भी गाना जैसे आपको बनाना है, जैसे यहाँ पे ये गाना है, मैंने इसको यहाँ पे अपलोड किया, तो ये क्या करता सर है। मेरा एक गाना दूं? हाँ, हेलो। हाँ जी। उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो मैं आपको गाना भेज दूँ, उसे ले लीजिए एक बारी। देखिए, इसका की डी माइनर और बीपीएम 120 बता देगा। कौन सा गाना है बता दो मुझे ऐसे। वो तुम ही हो सर, तो थोड़ा दिक्कत में करे तो मुझे दिक्कत आ रही है। अरिजीत सिंह का तुम ही हो। हाँ जी। हाँ, वो तो बनाया हुआ है वो गाना तो कई बार। नहीं नहीं, ये बता दो, उसमें तुम ही हो, उसका हाँ। थोड़ा सा बीट प्रोग्रेशन उसका थोड़ा सा एडवांस गाना है, तो क्या पता उसमें दिक्कत आ रही होगी आपको। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत आ गई, नॉर्मल तो ना आती। वहां पे तो उसमें इश्यू आएगा ही। आप ऐसा करो, अभी जो मैंने आपको ये प्रैक्टिस बताई है आज की, इसको एक बार करना सीखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको तुम ही हो के बारे में बताता हूँ। क्योंकि वो थोड़ा सा, आपको पता है, बहुत ही प्रोफेशनल गाना है। तो वहाँ पे जो कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनेगा, भले ही वो सेम ही बनेगा, बट जो उसकी बीट और कॉर्ड है उसके लिए साउंड्स बहुत ज्यादा चूज करनी पड़ेगी हमको।
है ना। बीट्स पर वगैरह में दिख रहा था, बीट जो अपने ना, जो मतलब वो था, गाना जहाँ से उठ रहा था, कई बार कौन सी मात्रा से उठ रहा, कई बार कहीं से उठ रहा, तो थोड़ा उसमें कंफ्यूजन था। नहीं नहीं नहीं, वो इजी हो जाता है, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, वो इजी में हो जाता है, इजी। जब मैं उसमें बीट लगा रहा था तो वो मैच नहीं कर पा रहा। कोई नहीं कोई नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में तुम ही हो पे वर्क करते हैं। उसमें मैं कॉर्ड्स बनाना आपको बॉलीवुड गानों के, उसमें ऐसा करेंगे बॉलीवुड सॉन्ग्स के लिए देख लेंगे। कॉर्ड्स बनाना, बॉलीवुड गानों की बीट्स बनाना कैसे बनती है, कैसे वोकल सेट करते हैं, तो ये देख लेंगे। पहले आप आज ये वाली प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने बताई है डिफरेंट, क्योंकि अब जो आगे गाने हम बनाने वाले हैं ना उनमें सबका यूज करने वाला है। तो ये फटाफट फटाफट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज की, कीज लगाने की, पैड्स लगाने की, प्लग्स लगाने की, और बेस लगाने की, और देन लीड मेलोडीज बनाने की, इस तरीके से। जी सर। ठीक है, तो इसका एक बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में जो तुम ही हो गया, या कोई भी गाना, जैसे आप लोग कोई भी गाना ट्राई करो, जैसे सुरजीत भाई ने बताया कि तुम ही होगा नहीं बन रहा है, आप भी कोई गाना ट्राई करो। अगर आपसे नहीं बन रहा है उसका बीट प्रोग्रेशन, कॉर्ड प्रोग्रेशन, तो मैं बताता हूँ तुम ही हो के साथ साथ अगली क्लास में, है ना। ठीक ठीक। हाँ सर, तो और किसी को कोशिश कुछ, कर। नहीं तो डन करते हैं फिर, है ना। बाकी आप सब प्रैक्टिस कीजिए ये बस जो सारी सच चीज। में थोड़ा सा ये पूछना था, जैसे हाँ ये अपना ये पैटर्न सारे बना रहे हैं आप, हाँ 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 जैसे ये फिर से बताएंगे कौन कौन सा? हाँ, पैटर्न लाइक जो मैंने कीज प्लग्स बेस ये सब बोला। हाँ, कीज प्लस बेस, कीज हो बेस गया, वगैरह। कीज हम बेस तो समझ आ गया। ये कीज होते हैं हमारे, ये हम कॉर्ड बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पैड्स होते हैं, है ना। बैकग्राउंड फिल करने के होते हैं लेफ्ट राइट, मतलब पूरा जो स्पेस होता है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे मतलब काउंटर मेलोडीज बनाने के लिए, जो अपने बीट के साथ बीट बोरिंग ना लगे। और फिर अपना यहाँ पे बेस लाइन आ गई वापस, ठीक है। तो ये ऐसा साउंड करते हैं साथ में, ठीक है। आप यहाँ पे कीज को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके पैटर्न को, लाइक, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा आपको इसका फील देना है, लाइक, है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कैसा आपको इसका, ठीक है।